Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपका बीए का ग्रेजुएशन का सेकंड फोर्थ सेमेस्टर का वोकेशनल कोर्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं जिसे कि हम ऑलरेडी 2 पार्ट में कवर कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं जो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। इधर कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ पाई, उसके लिए आई एम सॉरी। आज हम इसे कंटिन्यू करने वाले हैं इसी पेपर को। ये आपका पेपर कोड वगैरह इसमें मेंशन था, ये आप देख लेंगे। बुकलेट सीरीज़ हम ए सॉल्व कर रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर है। ये पूरा पेपर की डिटेल है, आप देख लेंगे। एआई फॉर सोशल साइंसेस आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, तो ये पेपर है। और इसे हमने 14 15 क्वेश्चन को पार्ट 1 में और फिर हमने 30 क्वेश्चंस तक पार्ट 2 में कवर किया था। अब इसका पार्ट 3 हम आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 31 से क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसमें 31 का क्वेश्चन है आपका, विच एआई टूल इज़ बेस्ट suited for generating creative writing such as stories और poems। रचनात्मक लेखन जैसी कहानी या कविता जनरेट करने के लिए सबसे उपयुक्त एआई टूल कौन सा है? ऑप्शंस हैं आपके गिटहब, कॉपिलॉट, चैट जीपीटी, डीप सीक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा आपका? कौन सा ऐसा एआई टूल है जो आपको क्रिएटिव राइटिंग जैसे कि पोएम और स्टोरीज़ वगैरह लिखने के लिए, जनरेट करने के लिए हेल्प कर सकता है, बेस्ट सूट जनरेट करने के लिए है? कौन सा टूल ऐसा है इसमें से एआई का? ये सारे ही टूल जो हैं, इसमें से कौन सा टूल जो है वो हेल्पफुल रहेगा क्रिएटिव राइटिंग के लिए, रचनात्मक लेखन जिसमें कहानी, कविताएं और भी आप अगर थॉट्स कुछ भी लिखना चाहते हैं उसके लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आज की डेट में बहुत ही फेमस और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एआई टूल है, जिसमें हम किसी भी चीज़ के बारे में, अगर हम कहानी लिखना चाहते हैं, हम पोएम लिखना चाहते हैं, हम कोई भी ऐसे राइटिंग या कोई भी क्रिएटिव किसी भी तरीके की राइटिंग्स को बहुत ही ईजिली वो हेल्पफुल हमारे लिए है, उससे हम उसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन एआई असिस्ट इन इम्प्रूविंग ग्रामर एंड स्पेलिंग इन रिटन कंटेंट? लिखित सामग्री में व्याकरण और वर्तनी सुधारने में एआई कैसे मदद करता है? हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसमें ग्रामेटिकल एरर्स हो सकती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो उससे हमें एआई कैसे हेल्प कर सकता है, हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस हैं आपके, बाय जनरेटिंग कोड सिपनेट्स, बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम करेक्शन एंड सजेशन, by creating video content, by designing infographics। कोड स्निपेट जनरेट करके, वास्तविक समय में सुधार और सुझाव प्रदान करके, वीडियो सामग्री बनाकर और इन्फोग्राफिक्स डिज़ाइन करके। तो इसमें से कौन सा जो है वो एआई टूल हेल्प करेगा? तो अगर आप देखें तो जो भी आपका रियल टाइम है उसमें करेक्शन और सजेशन अगर आ रहा है, वास्तविक समय में सुधार और सुझाव प्रदान करके जो है एआई टूल आपकी जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं उसमें इम्प्रोवाइज कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच फीचर ऑफ एआई राइटिंग टूल्स हेल्प्स इन पैराफ्रेजिंग टेक्स्ट वाइल रिटेनिंग द ओरिजिनल मीनिंग? एआई लेखन टूल की कौन सी सुविधा टेक्स्ट को पुनर्लेखन करते समय मूल अर्थ बनाए रखती है? ऑप्शन है आपका टेक्स्ट समराइजेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस, रीराइटिंग, रिफ्रेजिंग, इमेज जनरेशन। टेक्स्ट सारांशरण, भावना विश्लेषण, पुनर्लेखन, पैराफ्रेजिंग और इमेज जनरेशन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा? तो अगर आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा ऐसा एआई टूल है जो पैराफ्रेजिंग या फिर पुनर्लेखन के लिए है। तो यहाँ आपको ऑप्शन में ही दिख रहा है रीराइटिंग और रीफ्रेजिंग। तो रीराइटिंग और रीफ्रेजिंग जो है वो आपके पैराफ्रेजिंग टेक्स्ट
को कर सकता है, ये सुविधा है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What is a common use of AI in academic writing? अकादमिक लेखन में AI का सामान्य उपयोग क्या है? ऑप्शंस है जनरेटिंग साइटेशंस एंड रेफरेंसेस, उद्धरण और संदर्भ जनरेट करना, क्रिएटिंग 3D मॉडल्स, 3D मॉडल बनाना, एडिटिंग वीडियोस, वीडियो संपादन करना, मैनेजिंग सोशल मीडिया पोस्ट प्रबंधन करना। तो इसमें से कौन सा जो है वो एआई का कॉमन यूज़ है? एकेडमिक राइटिंग अगर आप करते हैं, आप अकादमिक लेखन कर रहे हैं और एआई का सामान्य उपयोग करेंगे तो क्या करेंगे? तो इसमें आपका जो है वो ऑप्शन, अगर आप एकेडमिक लेखन करेंगे तो आपको 3D मॉडल का कोई काम नहीं है। इसमें आप एलिमिनेशन मेथड को आप देख सकते हैं। आपको वीडियो एडिट करने का कोई काम नहीं करना है, आपको सोशल मीडिया पोस्ट प्रबंधन से कोई काम नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। आप जनरेटिंग साइटेशन एंड रेफरेंसेस के साथ जाएंगे, क्योंकि अगर आप एकेडमिक लेखन की बात कर रहे हैं, आप एकेडमिक राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो आप साइटेशन और रेफरेंसेस को देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच AI टूल कैन हेल्प इन जनरेटिंग ब्लॉग पोस्ट आइडियाज एंड आउटलाइंस? ब्लॉग पोस्ट आइडिया और आउटलाइन बनाने में मदद करने वाला AI टूल कौन सा है? ऑप्शंस हैं गूगल शीट्स, चैट जीपीटी, Which AI tool can help in generating blog post ideas एंड आउटलाइंस? ब्लॉग पोस्ट आइडिया और आउटलाइन बनाने में मदद करने वाला एआई टूल कौन सा है? ऑप्शन है गूगल शीट, चैट जीपीटी, एडोब फोटोशॉप, ऑटो कैड। तो अगर आपको ब्लॉग पोस्ट आइडियाज़ बनाने हैं, उससे रिलेटेड आउटलाइंस बनानी है, तो कौन सा एआई टूल जो है वो हेल्पफुल रहेगा? ऑप्शंस हैं आपके गूगल शीट। तो गूगल शीट जो है वो, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हैं, ये गूगल का है। ये हो गया एडोब फोटोशॉप जो है, उससे आप फ़ोटोज़ को डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ऑटो कैड आपका हो गया। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है ब्लॉग पोस्ट और आइडियाज़ देने की, तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चैट जीपीटी जो है वो आपको हेल्प करता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाला आज की डेट में ये टूल है। तो चैट जीपीटी आपको हेल्प करता है कोई भी ब्लॉग पोस्ट और आइडियाज़ की आउटलाइंस बनाने में या उन्हें लिखने में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डज एआई असिस्ट नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स इन राइटिंग? गैर देशी अंग्रेजी बोलने वालों के लिए एआई लेखन में कैसे मदद करता है, कैसे सहायता करता है? ऑप्शन है बाय ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लैंग्वेज, टेक्स्ट को कई भाषाओं में अनुवाद करके, बाय सजेस्टिंग बेटर वर्ड चॉइसेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, बेहतर शब्द चयन और वाक्य संरचना सुझाकर। नेक्स्ट है बाय जनरेटिंग म्यूजिक प्लेलिस्ट, संगीत प्लेलिस्ट जनरेट करके। नेक्स्ट है बाय क्रिएटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, वित्तीय रिपोर्ट बनाकर। तो जो भी आपके गैर देशी अंग्रेजी बोलने वालों के लिए एआई है, वो कैसे हेल्प करता है? जो लोग नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं, उनको राइटिंग में कैसे हेल्प करता है एआई, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके, आपने देख लिए हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो जो भी हैं उन्हें बेटर वर्ड सजेस्ट करके, अकॉर्डिंग टू उनकी जो भी चॉइस है, बाय सजेस्टिंग बेटर वर्ड चॉइसेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, बेहतर शब्द का चयन बताता है वो और वाक्य संरचना सुझाता है। तो ऐसे वो हेल्प करता है आपका एआई। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एआई पावर्ड टूल इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर enhancing बिजनेस राइटिंग सच एज ईमेल्स एंड रिपोर्ट्स? व्यावसायिक लेखन जैसे ईमेल और रिपोर्ट के लिए विशेष एआई टूल
कौन सा है? अगर आप व्यावसायिक लेखन कर रहे हैं, जैसे कि आप ईमेल भेज रहे हैं, आप रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा एआई टूल हेल्पफुल रहेगा? ऑप्शन है ग्रामरली, गिटहब कैप कॉपीलॉट और ब्लेंडर और ट्रेलो। तो इसमें कौन सा जो है वो सही रहेगा ऑप्शन? तो जो ग्रामरली है आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसमें। ग्रामरली जो है वो आपका बिजनेस राइटिंग्स, ईमेल्स वगैरह को डिज़ाइन इन्हेंस करने में हेल्पफुल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग एआई फॉर कंटेंट समराइजेशन? कंटेंट सारांशण में एआई का क्या लाभ है? इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट की लंबाई बढ़ाता है। इट एक्सट्रैक्ट्स की पॉइंट्स एंड शॉर्टेंस लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, मुख्य बिंदु निकालता है और लंबी सामग्री को छोटा करता है। इट कन्वर्ट्स टेक्स्ट इनटू ऑडियो फाइल्स, टेक्स्ट को ऑडियो फाइल में बदलता है। इट जनरेट्स रैंडम पैराग्राफ्स, यादृच्छिक पैराग्राफ जो हैं उन्हें जनरेट करता है। तो जो कंटेंट सारांशण होता है, कंटेंट समराइजेशन होता है, उसमें जो एआई को यूज़ करने का क्या बेनिफिट है? अगर हम कंटेंट समराइजेशन कर रहे हैं, हम कंटेंट का सारांशण कर रहे हैं, तो अगर हम एआई को यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या लाभ मिलेगा, यहाँ पर ये देखना है। तो टेक्स्ट की लंबाई तो नहीं बढ़ेगी, और ये ऑडियो फाइल में भी नहीं कन्वर्ट कर रहा है टेक्स्ट को, ये पैराग्राफ भी ऐसा नहीं जनरेट कर रहा है रेंडमली। लेकिन ये जो है ये मुख्य बिंदु निकालेगा और जो भी लंबी सामग्री है उसे छोटा कर सकता है। अगर हम समराइजेशन कर रहे हैं तो उससे मेन पॉइंट्स निकाल के आपको उसको जो लॉन्ग डॉक्यूमेंट है उसे शॉर्टन करने में हेल्प करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। Which of the following is an example of an AI tool that can write CEO optimized content? CEO अनुकूलित कंटेंट लिखने वाला AI टूल कौन सा है? सीईओ अनुकूलित कंटेंट लिखने वाला कौन सा एआई टूल है? ऑप्शन है आपकी जैस्पर एआई, गूगल ट्रांसलेट, कैनवा और जूम। तो अगर आप इसको देखें तो आप जानते हैं कि गूगल ट्रांसलेट से आप चीज़ों को ट्रांसलेट करते हैं लैंग्वेजेस में, जैसे इंग्लिश है उसे हिंदी कर सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश कर सकते हैं, और भी लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कैनवा आपका कुछ इमेज से रिलेटेड जो है, जूम एक ऐप है आपका, एक हो गया। तो ये इसमें अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें तो एसईओ अनुकूलित कंटेंट लिखने वाला जो एआई टूल है वो आपका जैस्पर एआई होगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ कैन एआई हेल्प इन मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इन राइटिंग स्टाइल अक्रॉस मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स? एआई कैसे कई दस्तावेजों में लेखन शैली की स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है? एआई जो है वो जो भी दस्तावेज हैं उनकी जो लेखन शैली है उसमें एक स्टेबिलिटी रहे, उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, तो उसके लिए कैसे हेल्प करता है? कैसे हेल्प करता है एआई? तो ऑप्शंस हैं आपके, बाय जनरेटिंग डिफरेंट राइटिंग स्टाइल फॉर ईच डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है आपका बाय एनालाइजिंग मिमिक स्पेसिफिक टोन और स्टाइलिंग, बाय कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू मॉर्स कोड, बाय डिलीटिंग रिपीटेटिव वर्ड्स। हर दस्तावेज के लिए एक अलग लेखन शैली बनाता है, एक विशेष टोन या शैली का विश्लेषण कर उसकी नकल करके, टेक्स्ट को मोर्स कोड में बदल के, बार बार आने वाले शब्दों को हटा करके। किस तरह से एआई जो है वो एक कंसिस्टेंसी राइटिंग स्टाइल में मेंटेन करता है? तो वो एक एनालाइज करता है उसको, मिमिकिंग करता है उसकी एक स्पेसिफिक टोन और स्टाइल में, एक विशेष टोन या शैली का विश्लेषण करके उसकी नकल करके वो जो है कंसिस्टेंसी बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेंटिमेंट एनालिसिस? सेंटिमेंट एनालिसिस क्या है? स्टडीइंग एंशियंट स्क्रिप्ट्स,
identifying emotions or op- opinion in text data, translating legal documents, encrypting messages in legal cases. प्राचीन लिपियों का अध्ययन, टेक्स्ट डेटा में भावनाओं या राय पहचानना, कानूनी दस्तावेजों का अनुवाद करना, कानूनी मामलों में संदेशों को एनक्रिप्ट करना। तो सेंटिमेंट एनालिसिस जो है वो क्या है? सेंटिमेंट एनालिसिस जो है वो, अब यहाँ पे भी आप एलिमिनेशन मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है उन्हें ट्रांसलेट करने की बात नहीं है, ना ही उनके इंक्रिप्शन की बात है, ना ही आपके एंशिएंट स्क्रिप्ट को लिखने की बात है। तो यहाँ पे सेंटिमेंट एनालिसिस जो है वो सेंटिमेंट्स यानी कि इमोशंस होते हैं आपके, तो उन्हीं से ही रिलेटेड ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इमोशंस आइडेंटिफाई करना और उन्हें जो भी टेक्स्ट डेटा है उसमें भावनाएं या राय पहचानना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द आउटपुट ऑफ सेंटिमेंट एनालिसिस। निम्नलिखित में से कौन सा सेंटिमेंट एनालिसिस के आउटपुट का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन है आपका अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, कीवर्ड की सूची, अ टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का टाइमलाइन, लेबल्स सच एज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, लेबल जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल, अ ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट का अनुवाद करना। तो जो भी सेंटिमेंट एनालिसिस हैं वो आउटपुट का कैसे अच्छा वर्णन करते हैं, यहाँ पे आपको देखना है। तो आप देखेंगे कि इसमें आपका सी जो है वो करेक्ट होगा। जो भी लेबल्स हैं वो सेंटिमेंट एनालिसिस में वहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, इन सबको उसमें डिफाइन करने की, एनालाइज करने की बात है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट इज टॉपिक मॉडलिंग यूज्ड फॉर इन टेक्स्ट एनालिसिस। टॉपिक मॉडलिंग का टेक्स्ट एनालिसिस में क्या उपयोग है? टेक्स्ट एनालिसिस जो होता है उसमें टॉपिक मॉडलिंग का क्या उपयोग है? ऑप्शन है फाइंडिंग स्पेलिंग एरर्स इन अ डॉक्यूमेंट, दस्तावेज में स्पेलिंग त्रुटियां ढूंढना, आइडेंटिफाइंग हिडन थीम्स और टॉपिक अक्रॉस लार्ज कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, बड़े टेक्स्ट संग्रह में छुपे हुए विषयों की पहचान करना। नेक्स्ट है समराइजिंग अ सिंगल डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज का सारांश बनाना, इनक्रिप्टिंग लीगल फाइल्स, कानूनी फाइल को इनक्रिप्ट करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा? तो अगर टेक्स्ट मॉडलिंग की बात आती है तो आप इसमें भी एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग फाइंड करने की बात नहीं है, यहाँ डेटा को समराइज़ करने की बात नहीं है, इनक्रिप्शन की बात नहीं है। यहाँ पे जो भी एक बड़ा टेक्स्ट है उसे आइडेंटिफाई करने की बात है, यहाँ मॉडलिंग की बात आ रही है। तो बड़े टेक्स्ट में छुपे हुए विषयों की पहचान करना होगा इसका करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाइंग हिडन थीम्स और टॉपिक अक्रॉस लार्ज कलेक्शन टेक्स्ट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा। Keep learning, keep watching, and keep sharing. Thank you so much for watching.